वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स की वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आप जैसे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, होपफुली आप आज का वीडियो भी आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलेंगे जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप में बहुत कुछ यूज़फुल होगा। सो आज का दिन एक अच्छा ट्रेड मिले थे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अच्छे टारगेट्स भी थे। ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स में मेरा टारगेट अचीव हुआ। किसी स्टॉक में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। इट वाज गुड डे फॉर मी। सो लेट मी स्टार्ट विद द डे ट्रेड्स गाइस। सो बेसिकली आज मेरा पहला ट्रेड जो था टीवीएस मोटर्स में था। तो टीवीएस मोटर्स का जो ट्रेड है सिंपल सा ट्रेड था। मैंने मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने भी मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको एक एक पैटर्न पढ़ाया था। अर्ली मॉर्निंग मार्केट या स्टॉक एक कल का रेंज का जो है उसके ऊपर हाई खुलता है, एक रेड कैंडल बनता है। ओके, एक रेड कैंडल एंड उसका इमीडिएट नेक्स्ट एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनता है। उसके ऊपर एक डोजी बनता है गाइस। सो देयर इज अ डोजी। ओके, सो यू कैन सी there is this red candle and then there is this green candle and the doji। so ये मेरा पैटर्न बन रहा था। तो उस टाइम मैंने स्टॉक को सेलेक्ट किया। तो उसके बाद मेरा काम क्या होता है, स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसका टारगेट क्या हो सकता है। लेट्स गो बैक एंड सी इसमें टारगेट क्या है। सो मैं पीछे गया। सिंपल गाइस, जस्ट गो बैक। इस पर्टिकुलर एरिया से कहाँ तक ट्रेड किया है स्टॉक। सो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है टारगेट। सो जस्ट गो बैक एंड वॉच। कहीं पे तो हमें टारगेट मिलना ही है। सो इट्स हिस्ट्री रिपीट्स। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं 401.5 से 409। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके मूवमेंट दिया यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया है, देन जब भी रिजेक्शन मारा यहाँ तक आया हुआ है। दिस वाज मल्टीपल टाइम स्टॉक ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके, सो ऑलमोस्ट टेस्टेड दिस रेंज 409। सो इट वाज ऑलमोस्ट 2.5% से भी 2% ट्रेड था। तो इसमें एक अच्छा ट्रेड मुझे मिल रहा था। मैंने अर्ली मॉर्निंग इस स्टॉक में एंट्री ले लिया। इट टुक टाइम, मतलब टाइम लिया टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन मेरा रिस्क कम था एंड रिवार्ड ज़्यादा था। एंड स्टॉक वाज ऑलवेज होल्डिंग द वीवैप। जब भी स्टॉक या इंडेक्स वीवैप होल्ड करता है तो समझो स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड आ रहा है। So this was one trade which I took in TVS Motors. Up next, this was a, I must say this was a great trade which I traded today. Okay, तो यहाँ पे जो दो कैंडल्स हैं, ओके, यहाँ पे दो कैंडल्स हैं हाइयर हाई बना रहे थे विथ, आप शैडो देखो, शैडो कुछ बहुत कम था दोनों में। यहाँ पे शैडो कम था, दैट मीन्स इस स्टॉक में बायर आ रहा है। ओके, दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। यहाँ पे जब मुझे लगा कि यहाँ से जब थर्ड कैंडल स्टार्ट होता है तो इसमें बायर आएगा, लेकिन यहाँ से जब स्टॉक ट्रेड हुआ है कहाँ तक गया है, दिस वॉज माई क्वेश्चन। सो इसके लिए मैं पीछे जाके देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कहाँ तक ट्रेड हुआ है। okay, if it is a free traded area there should not be any middle resistances। okay, so then only I should take such trade। so just go back। okay, just go back जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं। okay, स्टॉक इस पर्टिकुलर एरिया में जब भी आया है इस रेंज को टेस्ट करते ही गया है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिरा है, यहाँ से यहाँ तक अचीव हुआ है, फिर से यहाँ से जब यहाँ तक गिरा है। अब नेक्स्ट इस लेवल में जब भी स्टॉक आएगा तो इसे ये टेस्ट करना ही है। सो इट वाज ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स ट्रेड। आई टुक टू ट्रेड्स इन दिस रेंज। सो ऑलमोस्ट मैंने 15 पॉइंट्स कैप्चर किया। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। तो इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड करना ही था। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड यम एंड एम में। द ओनली रीजन फॉर me to trade is these two candles। okay, the closing there was no shadow and stock was trading above yesterday's high and this was a free traded area। okay, so this was a simple trade which I took in यम एंड एम। होपफुली आपको कुछ नया सीखने मिला क्योंकि दिस वाज ट्रेड मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस। ओके, सो इसके बाद मैंने ट्रेड लिया था
रिलायंस में। तो रिलायंस में अगेन दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। यहाँ पे जो मैंने बताया था टीवीएस मोटर्स पे एक रेड कैंडल एंड उसके नेक्स्ट इमीडिएट ग्रीन एंड एट द टॉप देयर इज अ ग्रीन कैंडल विद डोजी। तो टीवीएस में जो पैटर्न दिख रहा है रिलायंस में, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम पैटर्न। ओके, यहाँ देखिए आप, this was a simple trade which I traded and Reliance में इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑल टाइम हाई था। जब भी ये पैटर्न आता है स्टॉक में मूवमेंट अच्छा देता है, दैट मीन्स दीज आर द बुल पैटर्न्स व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग गाइस। ओके, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्योंकि दिस वाज अगेन अ सिंपल ट्रेड जो टीवीएस मोटर्स में पढ़ाया था। एक रेड कैंडल, ओके, इमीडिएट नेक्स्ट ग्रीन कैंडल एंड देयर इज अ डोजी एट द टॉप एंड इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेडेड एरिया होना चाहिए। एंड एज मार्केट रिलायंस वाज एट ऑल टाइम हाई एट दिस लेवल, मैंने थोड़ा रिस्क लेके एंट्री किया था एंड इट रिवॉर्डेड मी ह्यूज। सो फिर से यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल, ओके, एंड लुक एट दिस डोजीज। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता चलेगा दिस पी शेप एंड इसके ऊपर फिर से मैंने एंट्री लिया था रिलायंस पे। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड एंड आई कैप्चर्ड ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे भी एक ट्रेड था रिलायंस पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे almost I captured 25 points in the Reliance guys. So this was a simple trade in the Reliance. जिनको भी TVS Motors का पैटर्न पता चला है, सेम पैटर्न I am looking in Reliance. So this was a simple trade. The next trade which I took in Maruti. So Maruti का ट्रेड बहुत ही अच्छा था। Okay, so this was मिस करना नहीं चाहिए। सो यूजुअली यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 96 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने एंट्री लिया था स्टॉक में। सो कीपिंग 1000 6000 सॉरी गाइस 13 एज माय टारगेट, 6113 एज माय टारगेट। सो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट्स का ट्रेड था जो मारुति में था। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है मैंने बताया था यूजुअली यू टर्न लेता है, then there is a accumulation, a small accumulation is also fine, then there is a breakout. So you can see U turn लिया, okay, कल का हाई था यहाँ पे, कल का हाई के ऊपर भी चला गया and look at these four candles, okay, यहाँ पे accumulation होना शुरू किया। तो यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट मैंने यहीं पे एंट्री लिया था, ये स्टॉप लॉस टेस्ट किया। जब भी मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस टेस्ट करके रिवर्स मारता है तो उसमें अच्छा मूवमेंट आता है। So it almost tested my stop loss 1996 तक, then it reversed and moved. Okay, this was a simple trade. मैंने यही टारगेट क्यों लिया एंड यही स्टॉक पैटर्न तो बना रहा था लेकिन इसी स्टॉक में। सो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि इसी स्टॉक में लेना है, लेकिन जब भी आप एंट्री लेते हो, जब पैटर्न आता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी आप पैटर्न आते हैं तो उसके ऊपर आपको देखना है कि इसमें टारगेट क्या है। जब भी टारगेट बड़ा होता है तभी स्टॉक में एंट्री लो, नहीं तो स्टॉक पैटर्न है बोल के स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। लेट मी सी गाइस इफ आई एम एबल टू लोड द प्रीवियस चार्ट्स। इट वाज अ गैप गाइस। सो टिल वो जो लेवल था मेरा टारगेट जो था वहां तक स्टॉक में एक अच्छा गैप था जो कि कवर करना था मारुति में। सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप मैंने कैप्चर किया। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री था अराउंड 18 पे मैंने एंट्री लिया था एंड लुक एट दिस गैप। सो 18 to 34 वाज अ सिंपल गैप, 100 पॉइंट्स गैप जो मारुति में था। तो सिंपल ट्रेड गैप कवर कर दिया मारुति में। सो ओके, दिस वाज मारुति ट्रेड। उसके बाद जो बजाज फाइनेंस का ट्रेड था, बजाज फाइनेंस ट्रेड वाज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। एक अपसाइड, देन देयर इज अकुमुलेशन यू टर्न, देन देयर इज अ यू टर्न एंड इसके ऊपर जब भी सिंपल है एक बड़ा कैंडल यू टर्न लेंगे, ब्रेकआउट नहीं दिया फिर से यू टर्न देंगे। जब आफ्टरनून में ब्रेकआउट आता है आप बोल सकते हैं डबल टॉप ट्रिपल टॉप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पैटर्न व्हाट मैटर्स फॉर मी इज दिस बिग ग्रीन कैंडल जहां पे ऐसे कि बायर आ चुका है स्टॉक में। Okay, so this was a simple trade and look at the movement in the stock. Okay, so this was a simple trade and a breakout trade which I took in Bajaj Finance. Then मैंने और एक ट्रेड लिया था जो कि टीसीएस में सिंपल सा ट्रेड था।
टू कैंडल्स का ट्रेड, एज यूजुअली आपको पता है जब टू कैंडल्स का ट्रेड होता है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही होता है। आई यूजुअली ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द बिगिनिंग। ओके, तो दिस वाज अ टू कैंडल ट्रेड। जिनको भी मेरे वीडियोस पता है, देख रहे हैं, उनको पता चलेगा एक बड़ा कैंडल होगा, देन एट द टॉप पे एक डोजी होगा, उसके ऊपर हमें लॉन्ग जाना है। दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट एंड लुक एट दिस गाइस। सो अगेन स्टॉक में क्या हो रहा था, एक बड़ा कैंडल, दो यहाँ पे कैंडल बना के यहाँ पे ग्रीन आके फिर से यू टर्न कर रहा था। आप देख सकते हैं फिर से अपसाइड एंड लुक एट दिस यू टर्न। इसके ऊपर फिर से मैंने एक ट्रेड लिया था। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 पॉइंट्स का कैप्चर किया था मैंने टीसीएस में। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे उनको पता चलेगा ये दो कैंडल का ट्रेड मैंने क्यों लिया। Then there is a trade in Britannia. Britannia was a simple trade guys. Okay, जिनको भी ब्रिटानिया का ट्रेड समझ में आ रहा है उनको निफ्टी में लॉन्ग क्यों गया, दिस वाज अ सिंपल एनालिसिस, एवरीवन विल अंडरस्टैंड। तो जब भी मार्केट में, या आप पैटर्न देख सकते हैं, सिंपल सा पैटर्न है, एक रेड कैंडल एंड अप साइड। ये जो डे का हाई है उसका हाई क्लोज पे, यहाँ पे ये जो एक रेड कैंडल एंड देन डे का हाई क्लोज करके उसका ऊपर मुझे एक डोजी चाहिए, देन देयर कम्स अ फायर। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड गाइस। ओके, सो यू टर्न, तो रेड कैंडल यू टर्न। जिनको भी ये पैटर्न पसंद समझ में आ रहा है, सेम पैटर्न में निफ्टी में ट्रेड किया था। ओके, यू टर्न, यहाँ पे क्लोजिंग किया, इसके ऊपर मैंने लॉन्ग किया। ओके, वीवैप को सपोर्ट लेके स्टॉक अपसेट चला गया एंड देन देयर इज दिस सिंपल पैटर्न। जिनको भी मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं वो यहाँ पे फिर से लॉन्ग जाएंगे, एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, देन देयर इज अ अक्यूमुलेशन, देन देयर इज अ ब्रेकआउट। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड गाइस। सो जो ब्रिटानिया का जो ट्रेड था, इट वाज अ वेरी सिंपल ट्रेड। फिर से यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हो गया, एक दो कैंडल एंड अक्यूमुलेशन एंड देन देयर इज अ फायर एंड दिस वाज यू टर्न। डे का हाई पे क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेना है। ओके, यहाँ पे यू टर्न एंड डे का हाई, ये कैंडल डे का हाई पे आया, यहाँ पे डोजी बना, इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। तो सेम ट्रेड आप देख सकते हैं निफ्टी में, सिंपल सा ट्रेड था गाइस। सो इट इज नथिंग डिफरेंट। ओके, नथिंग डिफरेंट। एक फॉल आया, देन अपसाइड लेके गए। ये कैंडल जो है हाई पे क्लोज हुआ, उसके ऊपर का कैंडल डे के हाई पे एक अच्छा खासा विथआउट शैडो क्लोजिंग दे दिया। ओके, विथआउट शैडो क्लोजिंग दे दिया, तो दैट मीन्स इसमें बायर आ चुका है, तो इसके ऊपर मुझे लॉन्ग जाना है। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड विच आई ट्रेडेड। सो फिर से यहाँ पे जिनको भी समझ में आ रहा है, look at this guys, simple thing. Again green candle, two green candle and then there is accumulation, p shape, then there is a fire. ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो निफ्टी का जो चार कैंडल्स का है, ओके, सेम आप ब्रिटानिया में देख सकते हैं। ब्रिटानिया में इट took some more time, one candle, two candle and this accumulation, then there is a fire. So this was a simple trade. मैंने फिर से एक बजाज फोर्ज में भी ट्रेड लिया था, भारत फोर्ज में, सॉरी गाइस। सो द सिंपल ट्रेड सेम एज टीवीएस मोटर्स एंड रिलायंस। एक रेड कैंडल, स्टॉक कल के है क्यों वो था, एंड देन देयर इज अ ग्रीन कैंडल। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस अक्यूमुलेशन। टॉप पे मुझे एक डोजी चाहिए था लेकिन एक ग्रीन कैंडल बना एंड लुक एट दिस अक्यूमुलेशन। जब भी ये कैंडल का क्लोजिंग अच्छा था तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री लिया था यहाँ पे। तो यहाँ से 63 to 68 तक मेरा टारगेट था। तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड विच आई ट्रेडेड। तो आज अर्ली मॉर्निंग में वॉच लिस्ट में डाला था पेज इंडस्ट्रीज एज वेल। मैंने पेज इंडस्ट्रीज, जब भी ये पैटर्न आता है, इट गिव्स ऑलवेज अ गुड ट्रेड गाइस, रियल गुड ट्रेड। आई वाज वेटिंग फॉर 980 टू ब्रेक, यू कैन इवन से अ लिटिल मोर। जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको ये पैटर्न पता होगा। देन देयर इज अक्यूमुलेशन। ओके, दिस कुड बी अ ब्रेकआउट अपसाइड और दिस कुड बी अ ब्रेकडाउन डाउनसाइड, दिस अक्यूमुलेशन। सो
द रीजन फॉर मी टू एंटर एट दिस पर्टिकुलर लेवल इज, जब आप पीछे जाके देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन मारा है स्टॉक। सो इस पर्टिकुलर लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल तक उसे ऑलमोस्ट 2% का ट्रेड देना ही था, तो दिस वाज माय टारगेट। लेकिन इस पर्टिकुलर हाई का जो लेवल है वो तोड़ा नहीं एंड मेरा टारगेट मिस, मेरा एंट्री मिस हो गया एंड स्टॉक फेल। सो आई ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग्स। I vary after I take shots only in the afternoon, guys. So yeah, this was a long trade which I missed, जो कि स्टॉक एंट्री ही नहीं दिया। होपफुली आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा, कुछ नए पैटर्न्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन यूज देम इन नेक्स्ट ट्रेड्स। जस्ट मेक श्योर जब भी आप एंट्री कर रहे हो उस पैटर्न के अबो एक अच्छा ट्रेडेड एरिया होना चाहिए, अच्छे टारगेट्स होना चाहिए। If there is a sideways market above that particular entry, then skip that stock, guys. And I say usually have VWAP and 35 EMA in your setups. For going long जा रहे हैं तो stock should be above VWAP and 35 EMA. Short जा रहे हैं, stock should be below 35 EMA and VWAP. Thanks guys, thanks for watching the video.